नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों। वर्ल्ड जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा में इससे रिलेटेड अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि ग्रेट लेक्स के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा ग्रेट लेक्स अमेरिका में है और वर्ल्ड जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है, पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। यदि आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो मैं एक दावा करता हूँ कि यदि ये प्रश्न आया तो आप डंके की चोट पर करके आएंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों सुपीरियर झील, जी हाँ दोस्तों, सुपीरियर झील और इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? डुलुथ, ह्यूस्टन, लॉटसेन और ग्रैंड मॉरिस। कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों। सुपीरियर, आपको सुपीरियर से ये याद रखना है कि बड़ा। जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा सुपीरियर, इन्फीरियर। थोड़ा इंग्लिश अगर आपने पढ़ी होगी तो पता होगा कि सुपीरियर का मतलब क्या होता है। सुपीरियर मतलब कुछ बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डुलुथ। डुलुथ यानी इंग्लिश का वर्ड डल। डल, और डल माने क्या होता है? डल माने छोटा, भद्दा, ठीक है, यही सब होता है डल। और यहाँ पर क्या है? बड़ा। तो ये एक तरीके से दोनों अपोजिट हुआ ना, सुपीरियर। सुपीरियर और डल, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हुई ना। तो बस इससे याद रखना कि जो सुपीरियर लेक है उसके किनारे एक सिटी क्या है? डल, ठीक है। ये सुपीरियर है, ये जो सुपीरियर लेक है इसके किनारे एक जगह क्या है? डल है, ठीक है। ह्यूस्टन, नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूस्टन क्या है? ह्यूस्टन, यही तो कह रहा है ह्यूज। तो यहाँ ह्यूज आया। ह्यूज का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? ह्यूज का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। और ज़्यादा किसके पास रहता है? हमेशा बड़े लोगों के पास। ह्यूज भी एक तरीके से देखें तो सुपीरियर को ही डिनोट कर रहा है। तो बस समझ लो कि जो सुपीरियर है उसके बगल में ह्यूज भी होगा, ह्यूज, ह्यूस्टन यानी ज़्यादा वाला। चलिए नेक्स्ट लेते हैं लॉटसेन, ठीक है। लॉटसेन यानी कि लॉट, लॉटसेन, यही तो हुआ लॉट। और लॉट माने क्या हुआ? कहते नहीं हम लोग अलॉट, हमारे पास बहुत सारा लॉट। तो यहाँ यही बात हो गई। तो लॉट किसके पास रह गया? यही ह्यूज और अलॉट, ये दोनों बातें एक सी हुई तो दोनों में सिनोनिम्स एक टाइप के हो गए। तो लॉटसेन यानी लॉट माने खूब सारा, सिंपल है। नेक्स्ट लेते हैं ग्रैंड मॉरिस। तो सिंपल है, यहाँ पर भी सुपीरियर यानी बड़ा और यहाँ पर क्या है? ग्रैंड। ग्रैंड, ग्रैंड माने क्या? ग्रैंड माने भी बड़ा, सिंपल है। तो यहाँ पर भी एक सिटी कौन सा होगा? ग्रैंड, ग्रैंड मॉरिस। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि सुपीरियर जो झील है उसके किनारे कौन कौन से सिटी हैं। ऑप्शन में जैसे आएगा आप टिक कर दोगे। मैं गारंटी देता हूँ ये मुझे बताते ही आपको 2-3 अभी से याद हो गए होंगे, और जो नहीं याद हुए उनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे आपको तैयार हो जाएगा। बिल्कुल परत दर परत ये ट्रिक आपके दिमाग में अच्छे से बैठा देगी कि जो सुपीरियर है उसका एंटोनियम्स डल होता है, ठीक है। जो सुपीरियर है उसी के बगल कोई ह्यूज रहेगा। ह्यूज मतलब बड़ा, सीधा सिनोनिम्स अलॉट यानी बड़ा, ज़्यादा, ग्रैंड मतलब ज़्यादा, सिंपल है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है? मिशिगन। मिशिगन, ठीक है। कैसे तैयार होगा दोस्तों? सिंपल है, मिशिगन यानी मशीन गन। मिशिगन यानी मशीन गन, ऐसे याद रखना है आपको, मशीन गन, ठीक है। मशीन गन लिए हुए एक इंसान आ गया तो क्या हुआ? जब मशीन गन लिए हुए एक इंसान आ गया मेरे सामने तो मैंने क्या किया? मैंने तौबा कर ली, मैंने तौबा कर ली, मैंने तौबा कर ली। किस लिए तौबा कर ली? कि मिलावटी लोगों की शिकायत, यानी कि मिलावटी, मिलावटी गैर लोगों की शिकायत नहीं करूँगा, शिकायत नहीं करूँगा, बस यही, नहीं करूँगा, ऐसे याद हो जाएगा आपको दोस्तों। तो मैंने, जब एक मशीन गन वाला इंसान आ गया तो मैंने तौबा कर ली कि मिलावटी यानी मिलवाकी और गैर यानी गैरी लोगों की शिकायत यानी शिकागो नहीं करूँगा। जाहिर सी बात है, आप लोगों की शिकायत करते थे तो आपको कोई नहीं कुछ कहता था, लेकिन अब इस बार आपने शिकायत की तो एक मशीन गन वाला इंसान आ गया तो आपको लगा मशीन गन लिए हुए आ गया। तो मिशिगन से मशीन गन याद रखना है कि मिशिगन एक झील है, ठीक है, उसी से आपको याद रखना है, ठीक है। कि तो आपने, वो आपके सामने आ गया तो आपने तौबा कर ली कि आप अब मिलावटी और गैर लोगों की शिकायत नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ये स्टोरी याद रखनी कि जब मशीन गन वाला व्यक्ति आएगा तो मैंने तौबा कर ली कि मिलावटी और गैर लोगों की शिकायत नहीं करूँगा। बस यही ट्रिक आपको याद रखनी है कहानी के टाइप में। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों ह्यूरन। ह्यूरन झील, और कैसे तैयार होगा दोस्तों? सिंपल है दोस्तों, ह्यूरन यानी कि हूर, और हूर की परी, हूर की परी ये किसे बोलते हैं? किसी लड़की को बोलते हैं, वो तो हूर की परी ह्यूरन, ठीक है। बड़ी हूर है भाई साहब,
ऐसे बोलते हैं ना, बहुत हूर हैं, हूर की परी बनी घूम रही हैं। तो जो हूर की परियां होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो तवास यानी तवे पे रोटी नहीं बनाती, ठीक है, तवे पे रोटी नहीं बनाती। जो हूर की परियां होती हैं वो तवे पे रोटी नहीं बनाती, तो यानी तवास सिटी। जहाँ पे हूरन झील आएगी वहाँ पे क्या होगा, तवास। ऑप्शन आएगा, आप टिक कर दोगे। और नेक्स्ट क्या है, पोर्ट ऑस्टिन, ठीक है। और जितनी भी ये हूर की परियां होती हैं ना, ये फुल आस्तीन के कपड़े नहीं पहनती। ऐसा आपको बस याद रखना है, जैसे हीरोइनें होती हैं ना, ऐसे ऐसे फुल आस्तीन, मतलब ये फुल आस्तीन के नहीं, बस ये ऐसे फुल आस्तीन, ठीक है, ऐसे पहनती हैं, ठीक है। तो बस ये याद करने की दोस्तों बस ये ट्रिक है, ऐसे ट्रिक से याद करोगे तो बस याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला दोस्तों, क्या, इरी लेक, ठीक है। और इरी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो डेट्रॉइट है, क्लीवलैंड है, बफेलो है और इरी है। तो इरी लेक के किनारे इरी शहर बसा ही रहेगा, तो इसको हटा देते हैं, हम 3 को तैयार करते हैं। कैसे तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों। इरी से आपको इरिटेट याद रखना है, इरिटेट, ठीक है, इरिटेट। और आप इरिटेट कब होगे, जब आप डेट पे जाना चाहते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। कहाँ जाना चाहते हो, आप डेट पे जाना चाहते हो और आपको लीव नहीं मिला। क्या नहीं मिला, लीव नहीं मिला। क्लीवलैंड, यहाँ पे लीव हुआ ना, तो आपको लीव नहीं मिला। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, आप इरिटेट कब होगे, जब आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है और आपको लीव नहीं मिला, ठीक है, आप फेल हो गए। बफेलो, फेल, ठीक है, आप फेल हो गए एक तरीके से अपना लीव लेने में, तभी आप इरिटेट होंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना, जैसे ही इरी झील आए कि इरी झील के किनारे कौन कौन से सिटी बसे हैं, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि आप इरिटेट तब हो गए जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाना चाहते थे, आपको लीव नहीं मिला, लीव लेने में फेल हो गए। बस यानी कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना चाहते थे, जहाँ लीव लेने में आप फेल हो गए, तो बस ये ट्रिक आपको काम आ जाएगी। इतने से आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, ओंटारियो। ओंटारियो, और ओंटारियो का मतलब क्या, ओंटारियो मतलब ऊंट, यही तो कह रहा है ओंटारियो। और यहाँ पे क्या कह रहा है, रोचेस्टर। यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, चेस्ट की बात कर रहा है। तो दोनों बॉडी पार्ट ही तो हुए ना भाई, यहाँ हो गया चेस्ट और यहाँ हो गया ऊंट, यही तो हो गया ओंटारियो। तो ओंटारियो के किनारे क्या रहेगा, चेस्ट रहेगा। सिंपल है, दोनों बॉडी पार्ट की बात हो रही, दोनों किसकी हो रही, बॉडी पार्ट की बात हो रही, बस यही समझ लो। इसके साथ साथ दोस्तों ये आप लोगों के लिए प्रश्न है कि किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। ऑप्शन आपके सामने है, ए अजरबैजान, बी है रूस, सी है यूक्रेन और डी है तुर्कमेनिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि मोर देन 400+ वीडियोज़ अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेलिस्ट पे ब्लैक बोर्ड के, तो जाके उन सभी को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर अधिक से अधिक करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है jobrika.com, उस पर ज़रूर जाइए, विजिट करिए। यहाँ आपको काफ़ी सारे PDF मिलेंगे करंट अफेयर के, फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं, रेगुलरली हम क्विज़ अभी अपलोड ही कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पे आप हमें लाइक कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड FB डाल के, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ये रहा इसका एड्रेस, ब्लैक बोर्ड हिंदी। इसे टाइप करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, तो आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।